आज बंधुओं बताएंगे कि असली साहेब कौन है। साहेब सदगुरु कबीर साहेब के साखी ग्रंथ साहेब की एक पुस्तक है, उसी से आप लोगों को लेकर के समझा रहा हूँ कि आखिर साहेब कौन है, असली साहेब कौन है। साहेब कहे हैं, साहब सबका बाप है, बेटा काहू कना, बेटा हो के सो भया, सो तो साहेब बना। साहेब बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे जीव, साहिब सबका बाप है, बेटा केहू का ना। अब बेटा होके जो भया सो तो साहेब ना। जो बेटा होकर के हुआ, यानी जो जीव माता से जन्म लिया, गर्भ से आया, वो साहेब नहीं है। साहेब कौन है? जो माता के गर्भ से न आए हों, और सबके बाप हैं। वो साहेब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है। साहेब जो है सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं है। जो बेटा हो के सो भया सो तो साहेब ना। साहेब कह रहे हैं बंधुओं कि जो बेटा होकर के आया, यानी जो गर्भ से आया, वो साहेब नहीं है। साहेब शब्द बंधुओं सिर्फ साहेब सदगुरु कबीर साहेब के लिए ही साहेब शब्द है, और शब्द सबके लिए नहीं है। अब देखिए दूसरी साखी में साहेब बता रहे हैं, साहेब से सब हो तो है, बंदे से कछु ना, राई से पर्वत करें, पर्वत राई माय। साहेब कह रहे हैं कि हे जीव, साहेब ऐसे समर्थ हैं कि वो राई से पर्वत कर देंगे और पर्वत को राई के समान कर दें। राई माने सरसों। एक पर्वत को सरसों के समान बना देंगे और सरसों से पर्वत के समान बना देंगे, वह साहेब हैं। अब साहेब समर्थ हैं। इसलिए बंधुओं, साहेब शब्द परमात्मा घोतक शब्द है, परमात्मा के लिए वो साहेब शब्द है। इसलिए यह जीव के लिए शब्द नहीं है बंधुओं। अब देखिए फिर साखी में साहेब कह रहे हैं, साहेब सम समर्थ नहीं, साहेब सम समर्थ नहीं, गरुआ गहिर गंभीर, अवगुण छाड़े गुण गहे, छिनक उतारे तीर। साहेब कह रहे कि हे जीव, साहेब सब समर्थ नहीं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब के अलावा कोई समर्थ नहीं है। गरुआ गहिर गंभीर, वो भारी हैं, वो गंभीर हैं, गंभीर में गंभीर हैं और गहरा में गहरा है। तू अपने अवगुण को छाड़ दोगे, अवगुण छाड़े गुण गए,
तुम अपने अवगुण को छाड़ दोगे और साहेब के विचार को पकड़ लोगे तो छिनिक उतारे तीर तुम्हें क्षण में जो है भवसागर से पार कर देंगे। अब आप सोच लीजिए बंधुओं कि साहेब शब्द कितना बड़ा शब्द है, और इस संसार में जीव, हर जीव लगा ले रहा है सब साहेब साहेब। 4 दिन का गुरुमुख हो गया है जी, वो भी साहेब, गुरुजी बाणन वो साहेब, सब साहेब। जो कि ये लोग गर्भ से आए हैं बंधु, गर्भ से जो आया है जीव वह साहेब नहीं है, साहेब बता रहे हैं। अब देखिए साखी में साहेब कह रहे हैं, साहब बड़े दयाल हैं संतन के आधार, भवसागर अथाह सो खेई उतारे पार। साहेब कह रहे हैं कि हे जीव, साहेब बड़े दयाल हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब दयालु हैं बंधु। संतन के आधार, संतन के वही एक आधार हैं जिनको पकड़ करके संत पार हो सकते हैं। वो आधार हैं, संतन के आधार हैं वो। संत उन्हें नहीं पकड़ेंगे तो भवसागर नहीं पार हो सकते बंधु। और भवसागर अथाह सो खेई उतारे पार। भवसागर जो संसार में जीव फंसा हुआ है, माया में जीव फंसा हुआ है, 4 खान 84 लाख जोनियों में यह जीव फंसा हुआ है बंधु, उससे वो पार करने वाले हैं। अब देखें साकिम साहिब कह रहे हैं, तन की जाने मन की जाने, चित की जाने चोरी, वह साहेब से क्या छिपावे, जिनके हाथ में डोरी। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मैं तुम्हारे तन के विषय में भी जानता हूँ और तुम्हारे मन के विषय में भी जानता हूँ, और तुम्हारे चित्त में क्या क्या हो रहा है मैं सबके बारे में जान रहा हूँ। और हमसे कोई चीज छिपा नहीं है। हमसे क्या छिपाओ जिनके हाथ में डोरी, हमसे तुम क्या छिपा रहे हो जी, मेरे ही हाथ में सब डोरी है। मैं तन को भी जान रहा हूँ, मन को भी जान रहा हूँ, और तुम्हारे चित्त में भी क्या क्या हो रहा है मैं जान रहा हूँ। अब बताइए बंधुओं, ये जीव जान रहा है सबके चित्त में क्या क्या हो रहा है, ये गुरु बाबा लोग जानते हैं, और ये साधु संत जान रहे हैं। 4 दिन का भक्त हुए हैं वो भी साहेब साहेब कहवाते हैं, वो लोग जान रहे हैं। नहीं बंधु, साहेब शब्द परमात्मा घोतक शब्द है, और साहेब शब्द सिर्फ साहेब के लिए है, सदगुरु कबीर साहब के लिए है बंधुओं। लेकिन हर जीव साहेब साहेब कहने लगता है। अब बताइए आप, साहेब शब्द और सदगुरु शब्द सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के लिए है बंधु, और दूसरे के लिए सदगुरु शब्द अन्य तो साहेब शब्द दूसरे के लिए नहीं है, यह जीव के लिए नहीं है। अब बताइए कि साहेब शब्द आप अपने के लिए कहवाएंगे तो फिर साहेब को क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो साहेब कहवा रहे हैं लोग अपने आप को, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि साहेब को आप क्या कहेंगे? सदगुरु कबीर साहब को आप क्या कहेंगे? उनको कहकर क्या पुकारेंगे आप? आप गुरु हो जाएंगे, आप सतगुरु हो जाएंगे, तो उनको क्या कह करके पुकारेंगे बंधुओं? इसलिए बंधुओं, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि सदगुरु सिर्फ शब्द सदगुरु कबीर साहब के लिए है, और साहेब शब्द सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के लिए है। यह एक पुकारू शब्द है बंधुओं,
जैसे जो है हम एक अपने पिता को पुकारते हैं, कहते हैं कि पिताजी, हम दिन भर पिताजी पिताजी कह करके पुकारते हैं, लेकिन पिताजी को बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो पिता का वो पुकारू नाम है। लेकिन अगर उनका नाम लेकर के मान लीजिए सुरेश सिंह उनका हमारे पिता का नाम है, मैं बार बार उनको सुरेश सिंह कह करके पुकारूंगा तो उनको ठीक लगेगा? वो आपको थप्पड़ मारने लगेंगे। इसलिए पुकारू शब्द क्या है? बाबू। उसी प्रकार से साहेब शब्द पुकारू शब्द है। साहेब कहें कि निज दिन साहेब साहेब कहना, हे जीव मुझे निज दिन साहेब साहेब, मेरे साहेब साहेब कह करके मुझे पुकारना। इसलिए बंधुओं, साहेब शब्द का जो है, साहेब शब्द जो है सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के लिए है और किसी के लिए साहेब शब्द नहीं है। अब देखिए साखी में साहेब फिर क्या कह रहे हैं। समझे तो घर ही में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साहेब तुझ में अंत कहूँ मत जाए। साहेब कह रहे हैं कि हे जीव, साहेब कह रहे हैं कि समझे तो घर ही में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साहेब तुझे ही में अंत कहूँ मत जाए। माने जो परमात्मा है। साहेब शब्द क्या है बंधुओं? साहेब शब्द देखिए यहाँ पर साहेब क्या कर रहे हैं, ये परमात्मा घोतक शब्द है कि नहीं? सबके साथ जो, हर आत्मा के साथ जो हैं वह साहेब है। साहेब कह रहे हैं कि घर में ही रहो, लेकिन तुम अंतर्ध्यान होकर के अपने अंदर साधन करोगे तो तुमको अपने आत्मा में ही साहेब मिल जाएंगे। और तू कहीं अंत मत जाए, तू अपने आप में खोज, तू अपने आत्मा में खोज, परमात्मा के साहेब को खोज। तो साहेब, यहाँ साहेब शब्द किसके लिए कह रहे हैं बंधु? ये परमात्मा घोतक शब्द है। साहेब क्या कह रहे हैं कि साहेब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आत्मा के साथ हूँ, मुझे तुम खोज रहे हो तो तेरे मेरे आत्मा में मिलूंगा। अब बताइए बंधुओं, साहेब शब्द साहेब परमात्मा के लिए न है कि यह जीव के लिए शब्द है, लेकिन जीव अपने आप को साहेब कहवाता है। एक ही शब्द साहेब शब्द है और वो परमात्मा अपने लिए रखे हैं, लेकिन ये जीव जो है, तुच्छ में जीव साहेब अपने को कहवाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि साहेब आप अपने को कहवाते हैं तो साहेब को क्या कहेंगे? सदगुरु कबीर साहब को क्या कहेंगे? कोई शब्द चुनकर बताइए। क्या आप नाम लेकर के पुकारेंगे? क्या यही शिष्टाचार है? बंधुओं आप विचार करिए। अब देखें साहेब साखी में फिर क्या कह रहे हैं। सो साहिब तन में बसे, साहिब क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तन में बसता हूँ। अमर मन जाने तास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास। जैसे बंधुओं मृग होता है कि जब उसे बास आती है कस्तूरी की तो वन में ढूंढता है, लेकिन कस्तूरी कहाँ है? उसके शरीर नाभि के पास रहती है, लेकिन बंधुओं वह नहीं जानता है, तो यहाँ वहाँ अन्यत्र जगह पर घूमता है, खोजता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। उसी प्रकार से साहेब कह रहे हैं कि मैं जो है, जैसे कस्तूरी मृग के नाभि में रहती है, वैसे तेरे में ही मैं हूँ। उसी प्रकार से तुम्हारे तन में ही मैं वास करता हूँ। लेकिन मरण
मर्म तुम इस बात का नहीं जान पा रहे हो, जैसे मृग नहीं जान पाता है और घूमता है चारों तरफ, उसी प्रकार से तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ वहाँ तुम घूमते हो कि परमात्मा वहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, वहाँ मिल जाएंगे, तमाम जगह जाकर भागते हो, घूमते हो। इसलिए बंधुओं, आज हम आपको इसी विषय पर बता रहे हैं कि साहेब शब्द, अब देखिए साहेब शब्द कहाँ बस रहे हैं? तन में। लेकिन आप किसी को, यानी तन माने आत्मा में, आत्मा के साथ साहेब जुड़े हुए हैं जैसे। तो कहने का मतलब यह है कि साहेब जो है शब्द बंधुओं सदगुरु कबीर साहब के लिए है, और वह शब्द वो अपने के लिए कहे हैं। इसलिए वह शब्द साहेब शब्द सिर्फ साहेब को ही कहना चाहिए। और साहेब कोई जीव दशा को है, माया में है, ज्ञान में है, या कोई गुरु लोग हैं तो वो साहेब नहीं है। जैसे मदन साहेब हमारे हुए, मदन जिसे साहेब के शिष्य मदन साहेब हुए, ये धर्मदास हुए, ये गरीब हुए, गरीबदास हुए, ये लोग साहेब के शिष्य थे। लेकिन ये साहेब नहीं है। साहेब सबका बाप है, बेटा का हुकना, बेटा हो के जो भया सो तो साहेब ना। बंधुओं, इस साखी का विचार जरूर करिएगा आप लोग कि साहेब शब्द जो है परमात्मा के लिए है, सदगुरु कबीर साहब के लिए है, और इस जीव के लिए नहीं है। साहेब शब्द जो है सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के लिए। बंधुओं, इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप लोग, साहेब सिर्फ शब्द साहेब के लिए है, इसलिए वो साहेब को ही कहिए साहेब शब्द। आज संत समाज में चले जाइए, साहेब शब्द का नाम लेकर आप कहेंगे कि साहेब ये कहे हैं, साहेब वो कहे हैं, तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि किस साहेब की बात कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी साहेब बन के बैठा है। साहेब को जब तक आप साहेब का नाम लेकर के नहीं पुकारेंगे, सदगुरु कबीर साहब कह करके नहीं पुकारेंगे, तब तक कोई नहीं जान पाएगा कि नहीं आखिर किसकी बात कह रहे हैं ये। संसार में एक बाप का 4 गो लइका बाणन, 4 गो लइका में एगो लइका अगर कहे कि बाबू हाई काम कैला, बाबू हाई काम कैला, तो चारों लइका जान जइहे कि के कहत हूँ। लेकिन साहेब का इतना लइका बाणन, लेकिन साहेब शब्द अपने ऊपर रख लिए हैं, इसलिए साहेब शब्द कहेंगे तो आखिर कोई जान ही नहीं पाता है। क्योंकि जो बाबू का नाम है वो पुत्र रख लिया, पुत्र रख लिया है, तो उस नाम को अगर कहकर बताया जाए कि साहेब ये किए, साहेब वो किए, तो जीव जानेगा कि वो हो लगा था कि एक तो भक्तवा वाला साहेब कहले हुई हैं, या तो गुरु वाला साहेब कहले हुई हैं, जौन गुरु कहले बनी, चाहे जौन बाटे साधु बाबा कहले हुए वो साहिबे बनन। तो कहने का मतलब ये है कि जीव समझ नहीं पाता है बंधुओं कि आखिर कौन साहेब है। क्यों? क्योंकि जो साहेब का शब्द है, जो साहेब के लिए है, वो शब्द यह जीव ने रख लिया। जो सदगुरु शब्द सदगुरु के लिए है, सदगुरु कबीर साहब के लिए है, वह जीव रख लिया है। आखिर किस नाम से आप पुकारेंगे? आखिर आपको भजना होगा, बार बार आपको नाम लेना होगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या नाम लेकर करेंगे? साहेब का, आपके पिता का नाम सुरेंद्र सिंह है, अगर बार बार सुरेंद्र सिंह अगर अपने पिता का नाम हम लेते हैं तो सुरेंद्र सिंह उठेंगे, 4-5 लपड़ आपको लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सुरेंद्र सिंह नाम लेने के लिए नहीं है, बाबू नाम लेने के लिए। बाबू कहिए, सुरेंद्र सिंह के आप लड़के हैं तो आप बाबू न कहेंगे। उसी प्रकार से साहेब का पुकारू नाम साहेब शब्द है। साहेब साहेब हमको कहना चाहिए, क्योंकि साहेब अपनी वाणी में साखी में कह रहे हैं कि निज दिन साहेब साहेब कहना। हम पूरी साखी आपको नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि वो हम
थोड़ा पुस्तक में था। तो इसलिए साहेब शब्द सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के लिए है, वही साहेब हैं, इनकी उनके अलावा कोई साहेब नहीं है बंधु। इसलिए साहेब किसी जीव के लिए आप लोग मत लगाइए। यही एक शब्द है जो साहेब के लिए है, और वही शब्द आप लोग अपने लिए लगा लेते हैं, तो फिर साहेब को क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप विचार करिएगा इस बात पर कि साहेब को क्या कह करके पुकारेंगे। आप नाम लेके पुकारेंगे तो भी शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि इस बाप का एगो पुकारू नाम है, पिता, पिता कहना, पिताजी कहना, बाबू कहना, ये शिष्टाचार है, पुकारू नाम है। उसी प्रकार से सदगुरु का जो है, सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का भी पुकारू नाम है, वह साहेब शब्द पुकारू नाम है। वो खुद कह रहे हैं अपने वाणियों में कि निज दिन साहेब साहेब कहना। तो इसलिए बंधुओं, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप विचार करके साहेब शब्द जो है सिर्फ साहेब के लिए प्रयोग करिए। आप लोग सदगुरु कबीर साहब के लिए प्रयोग करिए, न कि अपने लिए आप लोग करिए या भक्त के लिए करिए। ये सब जो करना है बंधु, साहेब शब्द का अपमान है। हीरा को मट्टी कह देना हीरा का अपमान है, क्योंकि हीरा शब्द जो है हीरा के लिए न रखा गया है, जो सहता है घनन की चोट, कि मिट्टी को रख देंगे हीरा, पितरी को भी हीरा, लोहा को भी हीरा, कुल हीरा कह देंगे, तो हीरा का क्या अपमान है बंधुओं। इसलिए हीरा को हीरा कहना शोभनीय है, और हीरा को लोहा कहना निंदनीय है बंधु। इसलिए जो वस्तु जैसा हो उसको वैसा कहना ही ज्ञान है, और उस ज्ञान के तहत जब तक आप विचार नहीं करेंगे तो प्रेम नहीं बन पाएगा बंधु परमात्मा से। परमात्मा से प्रेम करने के लिए आपको शिष्टाचार की अति आवश्यकता है, क्योंकि आप भी अपने शिष्टाचार चाहते हैं अपने शिष्यों से। शिष्य भी आपको साहेब कहे, आप भी उसको साहेब कहें, तो क्या पता चलेगा कि कौन साहेब है? तो इसलिए जो अनबा साहेब शब्द सिर्फ सदगुरु कबीर साहब के लिए है, और वही साहेब हैं, अन्यथा कोई साहेब नहीं है। अगर आप लोग साहेब कहवाते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमात्मा के में शिष्टाचार का सही प्रयोग आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये प्रेम का तरीका नहीं है बंधुओं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि साहेब शब्द का प्रयोग सिर्फ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए ही प्रयोग करें आप लोग, और अपने लिए आप लोग ये शब्द का प्रयोग मत करें। आप लोग साधु संत हैं, आप लोग साधु संत हैं, गुरु हैं। आप लोग जैसे कि गृहस्थ जीवन का है तो कोई भक्त है, आप लोग इस श्रेणी में न है, साहेब श्रेणी में आप लोग नहीं हैं। साहेब परमात्मा का नाम है बंधु, परमात्मा को भजने का, हम लोग का पुकारने का नाम है। जैसे बाबू को, अपने पिता को बाबू कहने का एक पुकारू नाम है। इस तरह से बंधु आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग साहेब शब्द का प्रयोग साधु संत भक्तगण अपने लिए प्रयोग न करें। यह साहेब शब्द